हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बंदन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, लाइंस एंड एंगल्स कर रहे थे। लाइंस एंड एंगल्स के अंदर जो बेसिक टर्म्स थे वो सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर सीख ली। फर्स्ट लेक्चर में हमने जान लिया कि कौन से टाइप के एंगल बनाते हैं, कौन से टाइप की लाइंस होती है, पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल लाइन कौन से टाइप के एंगल बनाती है। ठीक है, सारा बेसिक हमने जान लिया, सारे एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली। वहां पे एक एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन देना बाकी रह गया था, वो था रिफ्लेक्स, जो मैं आपको लाइव सम के अंदर पढ़ा दूंगा, आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में वो क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा खास। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 की ओर जाने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.1 के अंदर जो भी सम दिए है वो सारे सम फिलहाल हम करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से और प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री के ये जो चैप्टर्स है उस चैप्टर्स के अंदर इवन 6, 7, 8, 9 जो भी चैप्टर्स है वो चैप्टर्स के अंदर प्रूडेड वाले सम ज्यादा है, आपको प्रूव करके दिखाना रहेगा। और वो जो सम है वो एक्चुअल में बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ सम एलिमिनेट करवा दिए जाते हैं, लेकिन मैं सारे सम आपको करवा दूंगा। उसमें से आपको जो भी उसमें से लेना हो, भाई ये सम हमारे लिए है, ये सम हमारे लिए नहीं है, तो उसको आप नेगलेक्ट करके अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको एनसीईआरटी के अंदर जो भी दिया हुआ है वो सारे एक्सरसाइज के सारे सम मैं आपको करवाऊंगा। ओके, चलिए चालू करते हैं। टाइटल लगाइए एक्सरसाइज नंबर 6.1। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्या बताया गया है। इन द फॉलोइंग फिगर, एक तो फिगर बताई गई है। इन द फिगर लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन से पॉइंट पे? O पॉइंट पे। क्लियर? तो मैं AB लाइन और CD लाइन जो कि फिगर क्वेश्चन में दी हुई है उसको मैं ड्रॉ कर देता हूं। एक स्ट्रेट लाइन है AB और एक उसके ऊपर क्रॉस लाइन है CD, जो कोई एक पॉइंट O पे क्या कर रहे हैं? O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वो जो लाइन है उसको मैं नाम दे देता हूं, एक है A, एक है B और एक लाइन है CD, एक है C, एक है D। क्लियर? सारे पॉइंट को मैंने दिखा दिया। नाउ इफ एंगल AOC प्लस BOE, क्या? इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE, कौन सा एंगल है? इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70, ये क्वेश्चन है, फिलहाल क्वेश्चन चल रहा है, इज इक्वल टू 70, ऐसा हमें बता दिया गया है, ये चीज हमें बता दी गई है। क्लियर? एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40, एक और डेटा दिया है, एंगल BOD इज इक्वल टू 40, एक और डेटा दिया है, एंगल BOD कितना है? एंगल BOD कितना है? 40। देन फाइंड BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE। देन फाइंड, क्या ढूंढना है? देन फाइंड एंगल BOE, क्या फाइंड करना है? एंगल BOE एंड एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, यहां पे लिखा देता हूं, एंगल COE। क्लियर? ये चीजें हमें क्या करनी है? ढूंढनी है। रेडी? ये दोनों चीजें हमें ढूंढनी है। ये जो दोनों है एंगल, एक ये एंगल हमें ढूंढना है और एक रिफ्लेक्स ढूंढना है COE का। बराबर? मतलब कि जो येलो कलर से मैंने दिखाया है वो हमारा क्वेश्चन है और ये जो पिंक कलर आपको दिख रहा है वो हमें ढूंढना है, ये चीज हमें ढूंढनी है। ठीक है, तो डेटा लिख लीजिए। देखिए, ज्योमेट्री का कोई भी सम हो उसके अंदर अगर आप प्रॉपर फिगर को आइडेंटिफाई करना सीख गए, आप डेटा बनाना सीख गए, तो आपके लिए सारे सम बहुत इजी हो जाएंगे। कोई भी सम में कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन के अंदर जो लिखा है उसको हम इलैबोरेट कर देते हैं। हमारी फिगर के अंदर AOC मतलब कि AOC प्लस BOE प्लस BOE, सॉरी एक और लाइन दी हुई है, यस BOE, मतलब कि एक लाइन यहां पे भी मेरे पास है, ये है E। ओके, यानी कि AOC ये एंगल प्लस BOE यानी ये एंगल
उन दोनों का टोटल मुझे दिया है, कितना है 70। सेकंड थिंग BOD, वो कितना है 40। BOD जो दिया है उसको मैं मेंशन कर देता हूं, ये एंगल कितना है 40, बराबर। नाउ फाइंड BOE, क्या ढूंढना है मुझे, BOE, ये एंगल मुझे ढूंढना है, BOE, रेडी ना। एंगल, फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ समथिंग, मुझे एक ये एंगल ढूंढना है, ओके। BOE, सबसे पहले BOE की बात करते हैं। तो देखिए ये जो पूरा एंगल है, थोड़ा समझना बच्चों, ये जो पूरा एंगल है, पूरा एंगल, वो तो लीनियर पेयर है। मैंने आपको बताया था एक ही लाइन के ऊपर जो लाइन बनती है वो लीनियर पेयर है, मतलब कि ये प्लस ये प्लस ये तीनों का टोटल है ये, बराबर ना। तो मैं पहले वो लिख देता हूं कि भाई लीनियर पेयर कौन से है, कि भाई एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB, आप उसको BOE भी लिख सकते हो जैसे आप लिखना चाहो, इज इक्वल टू 180। तो यहां पे आपको ब्रैकेट में हर वक्त लिखना पड़ेगा कि ये कौन से टाइप का हमारा जो प्रॉपर्टी है हमने उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। नाउ AOC और BOE, ये BOE भी है, ठीक है ना, मैं आप देखो सीधा लिख देता हूं, आपको कोई दिक्कत ना हो। BOE भी हम उसको लिख सकते हैं क्योंकि एंगल तो बीच में हमारा OE है। इन दोनों का टोटल मुझे दिया है, ये रहा AOC प्लस BOE, कितना है 70। तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 70। सो इन दोनों का टोटल कितना है 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल टू क्या, एंगल COE इज इक्वल टू कितना है मेरे पास सामने 180, रेडी ना, ओके ना। COE सीधा, चलो 70 को भेज दो उस तरफ, यानी कि एंगल COE वो मुझे मिल गया कितना 180 था, 70 इस तरफ आया, क्या हो गया -70, 180 - 70 हो गया 110, क्लियर ना। सो एंगल COE कितना आ गया मेरे पास 110, कितना आ गया 110। चलिए COE मिल गया। अब COE मिल गया, समझना क्या मिल गया मुझे COE मैंने क्यों ढूंढा एक्चुअल में, क्योंकि मुझे उसका रिफ्लेक्स चाहिए था, क्लियर ना। COE मैंने क्यों ढूंढा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन के अंदर COE था, इसलिए। तो COE मिल गया, अब उसका रिफ्लेक्स मैंने आपको एक्चुअल में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया नहीं था, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्स समझ लीजिए, एक्चुअल में रिफ्लेक्स होता क्या है, मैं आपको नॉर्मल सा पहले साइड में समझा दूं कि भाई मेरे पास जैसे कि ये दो लाइन है, बराबर, कोई भी लाइन आप लिख सकते हो, उसमें कोई एक एंगल, जैसे कि मेरे पास ये है 80, क्लियर, कोई एक एंगल कितना है ये 80। तो रिफ्लेक्स क्या होगा, तो उसके अलावा जो ये पूरा एंगल बचा पूरे सर्कल में ये जो उसके अलावा बचा उसको कहते हैं इस एंगल का रिफ्लेक्स। जैसे कोई एक एंगल मेरे पास ऐसा है, क्लियर ना, जैसे कि वो एंगल 60 का है, तो उसके अलावा ये जो पूरा सर्कल यहाँ पे बनता, क्लियर ना, तो ये जो डॉट लाइन से दिखाया है वो डॉट लाइन वाला जो एंगल, ये बड़ा सा एंगल जो बना, क्लियर, वो क्या होता है उसका रिफ्लेक्स। यानी कि पूरा सर्कल तो 360 होता है, आप लोग जानते हो, तो 360 में से अगर 60 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये कितना मिल जाएगा 300, यानी कि 60 का रिफ्लेक्शन क्या हुआ 300। यानी रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या, किसी भी एंगल को 360 में से निकाल दो वो उसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। तो मुझे COE का अगर मुझे रिफ्लेक्स एंगल ढूंढना हो, क्या COE का मुझे क्या ढूंढना होगा, रिफ्लेक्स एंगल अगर मुझे ढूंढना हो, समझना क्या, COE का अगर मुझे रिफ्लेक्स एंगल ढूंढना हो तो मैं क्या करूं, यहां पे लिख देता हूं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल टू रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, क्या लिखूं मैं 360 माइनस एंगल COE, सही है ना। जिस किसी भी एंगल का आपको रिफ्लेक्स चाहिए उस एंगल को
जिस किसी भी एंगल का आपको रिफ्लेक्स चाहिए उस एंगल को 360 में से निकाल दो, यानी 360 माइनस माइनस 110, सिंपल ना, क्लियर, 250, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, क्या हो गया ये, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, यानी कि मुझे मेरा फर्स्ट आंसर मिल गया, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई मुझे मिल गया, कितना, 250, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। नाउ सेकंड, अब पहला ये क्वेश्चन तो चलो हमारा सॉल्व हो गया। अब बीओई की ओर जाते हैं। बीओई कहां है मेरे पास एंगल, बीओई, ये मुझे ढूंढना है बीओई। अब समझिए, अब ये बीओई अगर मुझे ढूंढना हो तो ये, अब ये जो व्हाइट कलर के चौक से दिखा रहा हूं वो देखना जरा, ये जो है ये भी क्या है, एक प्रकार का लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है कि नहीं है, बराबर है ना, लीनियर पेयर एक प्रकार का। तो मैं क्या करूं, अगर ये लीनियर पेयर है, मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं कि ये जो पूरा मुझे दिया था वो पूरा टोटल कितना था मेरे पास, टोटल था मेरे पास 70, सिर्फ ये अकेला एंगल मेरे पास कितना आया, ये अकेला जो सीओई आया था वो कितना आया, 110, क्लियर ना, ये अकेला 110 आया, ये 70 आया, दोनों का टोटल। तो मैं वैसे भी कर सकता हूं उसका इक्वेशन बना के, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। देखिए, एक ही एंगल ये जो मैंने अभी ढूंढ लिया, एक एंगल ये जो मुझे ढूंढना है, और एक एंगल ये जो मेरे पास ऑलरेडी है 40 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं उसके लिए क्या ढूंढ सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं कि एंगल ए, माफ कीजिए, एंगल सीओई, मतलब कि ये एंगल प्लस ईओबी प्लस बीओडी, सबका टोटल कितना होगा, 180, क्योंकि वो भी लीनियर पेयर ही बनेगा, ठीक है ना। तो लिखता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा जो लिख रहा हूं वहां पे, एंगल सीओई प्लस एंगल ईओबी, एंगल ईओबी प्लस एंगल बीओडी, एंगल बीओडी इज इक्वल टू 180, 180 ना, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, सही है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रेडी। चलिए, एंगल COE प्लस EOEB प्लस BOD इज इक्वल टू 180। COE अभी ढूंढना मैंने, कितना है, 110 प्लस एंगल EOB यानी कि BOE जो मुझे ढूंढना है, EOB को आप दूसरा BOE भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं एंगल BOE, क्लियर, जैसे भी लिखो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और BOD वो तो मुझे पता है कितना है, 40, एंगल BOD कितना है मेरे पास, 40, और टोटल मेरे पास कितना है, 180, क्लियर, समझ में आई बात, टोटल मेरे पास कितना है, 180। नाउ चलिए, 110 प्लस 40 यानी 150 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180, सही है, इज इक्वल टू 180। चलो 150 को उस तरफ जाने दो, कितना हो जाएगा, 150 उस तरफ जाएगा तो एंगल BOE जो मुझे ढूंढना है, एंगल BOE इज इक्वल टू 180 माइनस 150, कितना आ जाएगा टोटल, 30, क्लियर ना, यानी एंगल BOE मुझे कितना मिल गया, BOE कितना मिल गया, 30, रेडी। तो प्रॉपर हमने यहाँ पे सम खत्म कर दिया, दोनों सम जो दोनों चीज मुझे चाहिए थी, एक मुझे चाहिए था रिफ्लेक्स ऑफ COE, एक मुझे चाहिए था BOE, दोनों मैंने ढूंढ लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो, सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे आ नहीं पाएगा। चलिए उसके पहले थर्ड नंबर का कर देते हैं, सीक्वेंस है तो टाइम है थोड़ा, तो कर देते हैं आगे, उसके बाद सेकंड ले लेंगे। थर्ड नंबर में क्या दिया है, देखिए, इन फॉलोइंग फिगर, समझना क्या, इन फॉलोइंग फिगर पे तो ड्रॉ कर देता हूं मैं, जो फिगर आपको बताई हुई है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल, तो टाइटल लगा दीजिए, एक ट्रायंगल दिया है आपको, कौन सा, PQR, ट्रायंगल PQR, और इस लाइन को ऐसे यहाँ खींचा हुआ है थोड़ा, इस लाइन को भी थोड़ा सा खींचा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर एक एक पॉइंट दिखाए हुए हैं। यहाँ पे है पॉइंट S, कौन सा पॉइंट है, S, और यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, T, बराबर। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया है, फिगर PQR इज इक्वल टू PRQ, PQR मतलब कि ये PQR
ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या है, सेम। स्टार्ट कर देता हूं आपको पता चले, ये दोनों एंगल क्या है, सेम। मतलब कि गिवन चीज है क्या, गिवन इफ कौन सा एंगल पी क्यू आर, कौन सा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, दिस इज गिवन, ये गिवन चीज है, ये आपको बता दी गई है। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, देन प्रूव दैट एंगल PQS is equal to एंगल PRT, एंगल PQS is equal to एंगल PRT, ऐसा प्रूव करो। ऐसा हमें क्या करना है, ये चीज मुझे प्रूव करनी है, PQS और PRT को प्रूव करना है। देखिए प्रूव करने वाले सम जो होते हैं उसके लिए आपको मैं छोटी सी ट्रिक देता हूं। प्रूव करने वाले सम में जो चीज आपको प्रूव करनी होती है वो चीज कैसे ला सकते हो, तो ऐसे उल्टा सम गिनने का चालू करो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। देखिए PQ आपको लाना क्या है, PQS यानी कि ये एंगल, चलिए मैं उसको पिंक से दिखा रहा हूं, जो लाना है वो ये एंगल और ये एंगल PRT है ना, ये दोनों एंगल को मुझे इक्वल दिखाना है। क्या करना है, ये दोनों एंगल को मुझे इक्वल दिखाना है। तो मेरे पास लीनियर पेयर वाला एक फॉर्मूला ऐसा है जिससे ये पूरी पेयर और ये पूरी पेयर इक्वल में दिखा सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का तो 180 होता है। तो पहले मैं यहां पे इस एंगल की बात करूं, इस साइड पे, तो क्या लिख सकता हूं, समझना क्या लिख सकता हूं, जरा समझना, क्या कि एंगल PQS प्लस एंगल PQS प्लस PQR कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि दिख रहा है कौन सा है वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है ना, कौन सा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। नाउ सेकंड वन, दूसरा, इसको ऐसे रखो, बाद में समझाता हूं, थोड़ी जगह छोड़ दो, बाद में समझाता हूं कैसे वो दूसरा करना है। अब इस साइड आ जाओ, यहां पे क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, ये भी कितना है 180, और इसके लिए भी मैं क्या लिख सकता हूं, ये भी क्या है, ये भी है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्लियर ना, समझ में आई बात, ओके। चलिए अब ये जो पहला है, अब मुझे चाहिए क्या, उसको आप इक्वलाइज करो। मुझे क्या चाहिए समझना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मुझे चाहिए PQS, क्या चाहिए मुझे, PQS चाहिए, ये रहा। तो PQS को सब्जेक्ट बना दो, क्या करो, PQS को सब्जेक्ट बना दो, यानी सब्जेक्ट बना देते, चलिए PQS को इस तरफ भेज दो, उसको क्या हो जाएगा, यहां पे एंगल, समझ रहा थोड़ा, एंगल PQS एज इट इज, ये उस तरफ चला गया, क्या हो जाएगा 180 माइनस PQR, बराबर ना, PQR को मैंने उस तरफ भेज दिया, सो 180 माइनस PQR, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। क्या कह देता हूं, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इसके ऊपर भी मुझे क्या चाहिए, यहां पे मुझे चाहिए PRT चाहिए, तो इसको उस तरफ भेज दो, PRT को एक तरफ रखो, सो एंगल PRT क्या हो गया 180 माइनस एंगल PRQ, उसको मैं कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर ना, ओके, रेडी। नाउ अब देखिए दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से। हम इसको सब्जेक्ट बना दिया हमने, अब हम इसको क्या करें भाई, यहाँ पे PQR और PRQ तो ऑलरेडी सेम दिए हुए ही है, तो किसी भी एक जगह पे लिख दे, कि भाई जैसे कि इन इक्वेशन 1 व्हाट वी कैन राइट, एंगल PQS इज इक्वल टू 180 माइनस PQR की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, PQR की जगह पे PRT, सॉरी माफ कीजिए PRQ, रेडी ना, क्या लिख सकता हूं PRQ। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि ये चीज तो गिवन है ना, तो वो चीज भी ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी। जो चीज का आप इंप्लीमेंट करते हो वो चीज का रीजन आपको खास लिखना पड़ेगा। तो ये चीज तो गिवन है, गिवन चीज मैंने लिख दी, बराबर, ध्यान रखिएगा, गिवन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब समझिए, अब देखिए इसको इक्वेशन 3 नाम दे देता हूं, क्या दे देता हूं, इक्वेशन 3। देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 तो एक ही हो गए,
देखिए क्या हुआ, PRT इज इक्वल टू 180 माइनस PQR, PQS इज इक्वल टू 180 माइनस PQR। तो दोनों की RHS तो सेम ही है ना। 180 माइनस PQ, सॉरी 180 माइनस PRQ, 180 माइनस PRQ, RHS सेम हो गई ना। 180 माइनस PRQ, 180 माइनस PRQ। तो अगर दोनों की RHS सेम है, दोनों की LHS भी सेम होगी, तो लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 and 2, according to equation 3 and 2, what we can write, LHS equal to LHS, so angle PRT is equal to angle PQS, लिख सकते हैं ना ऐसा, PRT is equal to PQS। और यही चीज तो लानी थी, देखिए PRT is equal to PQS, वो तो वैसे भी लिखो चलेगा, 2 equal to 1 या 1 equal to, दोनों एक ही होता है, यानी PQS is equal to PRT। और अगर PQS equal to PRT है तो PRT equal to PQS होगा, ये रहा, क्लियर। तो यहाँ आखिर में लिखना है क्या, hence proved, ये चीज हमने प्रूव कर दी क्या, कि PRT और PQS दोनों क्या रहते हैं, सेम, क्लियर। ये चीज हमने प्रूव कर दी क्या, PRT एंड PQS दोनों क्या रहते हैं, सेम। ध्यान रखना, प्रूव वाले सम है उसकी प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करो, क्योंकि प्रूव करने वाले सम इस एक चैप्टर में नहीं है, आगे हमारे पास जो नेक्स्ट 7 लेसन है, ट्रायंगल है या क्वाड्रिलेटरल है, हर एक के अंदर है, ठीक है। ध्यान रखना मिस्टेक ना हो, क्योंकि जितनी गलतियां आप करोगे उतना आपका आंसर आपसे दूर होता जाएगा, बराबर। तो ध्यान रखना है मिस्टेक ना हो, प्रॉपर फिगर को आइडेंटिफाई करो, क्या दिया गया है, क्या लाना है, उस बात को समझो और फिर आप लोग उसको प्रूव करो, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 जो बाकी रखा था उसको खत्म कर देते हैं। एग्जांपल नंबर 2, फर्स्ट और थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया, इन द फॉलोइंग फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। तो सबसे पहले जो फिगर दी है फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं, क्लियर। एक XY लाइन है और XY लाइन के साथ एक ट्रांसवर्सल, जैसे ट्रांसवर्सल नहीं कह सकते लेकिन एक लाइन ऐसी है जो उसके ऊपर ऐसे इंक्लाइंड हो रही है, MN लाइन, क्लियर। तो सबसे पहले तो XY लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूं, देन उसके ऊपर एक MN लाइन जा रही है, एक XY लाइन है, उसके ऊपर एक MN लाइन जा रही है और एक परपेंडिकुलर लाइन PO है जो सेंटर पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन बना रही है, PO लाइन, क्लियर। अब इसका जो डेटा दिया है वो डेटा जरा समझ लेते हैं, क्या डेटा दिया है, फिगर में मैंने तो दिया है वो लिख देता हूं मैं। एक तो ये 90 है, ये A है, स्मॉल a, ये स्मॉल b है और यहाँ पे इस पॉइंट को मैं साइड में दिखा देता हूं, ये स्मॉल c है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, XY एंड M इंटरसेक्ट एट O लिख दिया, POY 90 लिख दिया एंड A रेज़ टू B। हाँ ये समझिए, ये जो रिलेशन है, रिलेशन क्या दिया है, if A रेज़ टू B इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 3, ऐसा एक डेटा दिया हुआ है क्या, if A रेज़ टू B एंड 2 रेज़ टू 3 then find C, then find C, क्लियर। ये जो है वो मुझे ढूंढना है, ये मुझे दिया हुआ है। अब देखिए जो डेटा दिया हो उसके ऊपर से पहले एक बात आपको समझा दूं, जब भी कभी आपको रेशियो फॉर्म दिया हो, ये रेशियो फॉर्म है, क्लियर। तो रेशियो फॉर्म जब भी कभी आपको दिया हो तब आपको रेशियो के इक्वल कोई भी चीज ले लेनी है, कोई भी आप ABCD का कोई भी वहां पे लेटर ले सकते हो, मैं हर वक्त x लूंगा, क्लियर। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए जैसे A रेज़ टू का मतलब तो रेशियो हुआ, मतलब A रेज़ टू B इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 3 इज इक्वल टू क्या ले लेना है आपको, x, क्या लेना है x, यानी कि इसके ऊपर से a की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2 into x सीधा 2x और जो b की वैल्यू वो क्या हो जाएगी सीधा 3 into x 3x, क्लियर। तो ये चीज आपको खास याद रख लेनी है, ठीक है। जब भी कभी रेशियो फॉर्म दिया है तब उसके इक्वल आपको कोई भी ABCD का लेटर ले लेना है, मैं हर वक्त x लूंगा, आप कोई भी ले सकते हो, ओके। चलिए अब यहाँ पे जो डेटा दिया है उस डेटा के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो ये जो A और B दिया हुआ है, A तो मुझे मिल गया, अब मैं A को यहाँ मेंशन कर देता हूँ, जो हो गया मेरे पास 2x और B मेरे पास हो गया है 3x, क्लियर। अब समझिए A और B मेरे पास है,
और ये जो पूरा है वो तो क्या है, पूरा तो लीनियर पेयर होगा, पूरा 180 होगा लीनियर पेयर हाफ सर्कल। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, मैं एंगल दिखाता हूं आपको, यहाँ पे एक्चुअल में बताया गया है, एंगल दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं एंगल दिखा रहा हूं आपको समझ में आए इसलिए। कौन से एंगल बन रहे हैं, XOM, यानी कि एंगल XOM प्लस एंगल XOM, सबसे पहला एंगल है XOM प्लस MOP प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY। कौन सा एंगल है, एंगल POY। ये तीनों तीन का टोटल क्या, ये तीनों तीन का टोटल कितना हो जाएगा, 180। कितना हो जाएगा, 180, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्लियर ना, क्या कहेंगे उसको हम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सो XOM वो तो कितना है, B, XOM तो मेरे पास है कितना है, B प्लस MOP भी मेरे पास कितना है, A, और POY वो तो कितना है मेरे पास 90, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबका टोटल कितना आएगा, 180। 90 को उस तरफ भेज देते हैं, यानी क्या मिल जाएगा मेरे पास, B प्लस A इज इक्वल टू, सामने 180 था, 90 उस तरफ गया, क्या हो गया, माइनस 90 हो गया। ओके, यानी कि मैं इसको सीधा लिख देता हूं, A प्लस B इज इक्वल टू 180 माइनस 90, कितना हो गया 90। और A और B की वैल्यू तो मेरे पास है, ये रही, देखिए A की वैल्यू B है, B की वैल्यू B है, तो लिख देता हूं मैं वैल्यू दोनों की। A मतलब क्या, 2x, B मतलब क्या, 3x इज इक्वल टू 90। 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x मतलब कि 90, सामने जो है वो 5 डिवाइड में गया, मतलब x की वैल्यू सीधा 18 5 90, मतलब कि x की वैल्यू मुझे सीधी मिल गई, कितनी, 18। कितनी मिली सीधी वैल्यू x की, 18। अब वो x की वैल्यू में अगर यहाँ पे रखता हूं तो मुझे a और b भी मिल जाएंगे प्रॉपर एंगल, ये तो मैंने एज्यूम किया हुआ था ना, प्रॉपर एंगल मिल जाएंगे, मतलब कि 2 into 18, मतलब कि जहां x है वहां पे x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 36। क्लियर, एंड 3 into 18 ये कितना हो जाएगा, 54। क्लियर ना, देखिए दोनों चीज मुझे मिल गई, यानी दोनों एंगल मुझे मिल गए। a मेरे पास कितना आ गया, यहां पे दिखा देता हूं, सो a इज इक्वल टू 36, कैलकुलेशन मैंने साइड में दिखाई हुई है, ये रही, और b इज इक्वल टू 54। क्लियर ना, b इज इक्वल टू 54, दोनों एंगल मिल गए। अब मुझे c ढूंढना है, एक्चुअल में मुझे a और b मिले, उसमें से मुझे काम किसका लेना है, b का। क्यों, क्योंकि देखिए ये भी लीनियर पेयर बन रहा है ना, ये तो दो ही एंगल है, लीनियर पेयर बन रहा है, रेडी, ये भी दो ही पेयर है ना। कौन सा एंगल, MOX, कौन सा एंगल, सो बट एंगल MOX प्लस एंगल MOX प्लस XON प्लस एंगल XON इज इक्वल टू 180। क्यों, रीजन लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है इसलिए। क्लियर ना, क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है इसलिए। चलिए MOX क्या है, वो तो है B, सो B प्लस ये तो क्या है C इज इक्वल टू 180। B की वैल्यू मेरे पास है कितनी, 3x, यानी डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूं, आपको डायरेक्ट लिखने तो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो 54। क्लियर, एंगल हमने ढूंढ लिया है तो डायरेक्ट ही लिखते हैं 54 प्लस C इज इक्वल टू 180। क्लियर ना, समझना अच्छे तरीके से, बराबर। चलो 54 को उस तरफ जान देता हूं मैं, यानी C इज इक्वल टू 180 माइनस 54। क्लियर ना, C इज इक्वल टू 180 माइनस 54, C कितना मिल जाएगा मुझे, 126। कितना मिल जाएगा, 126। सिंपल ना। चलिए C की वैल्यू डायरेक्ट मेरे पास आ गई, कितनी, 126। ओके, फिर से एक बार समझा देता हूं क्या किया मैंने। पहले मैंने ये लाइन पे लीनियर पेयर का इक्वेशन लगाया, सॉरी फॉर्मूला लगाया। क्यों, क्योंकि मुझे B और A पता नहीं था, पर X वाले फॉर्म में उन दोनों को मैंने इक्वलाइज कर दिया पहले, फिर उन दोनों की वैल्यू रख के मैंने X ढूंढ लिया,
फिर वो x की वैल्यू मैंने a और b में रख दी, मतलब मुझे a और b मिल गया। अब वो a और b मिलने के बाद ये जो लाइन है, ये लाइन, उसके ऊपर मैंने क्या लगाया, लीनियर पेयर लगाया। ठीक है, जिन बच्चों ने पहला लेक्चर प्रॉपरली पढ़ा है, पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर प्रॉपर पढ़ा है, उनको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, कोई भी यहाँ पे उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि सारी बातें मैंने वहां पे एलेबोरेट की हुई है कि कौन और किस तरीके से लीनियर पेयर बनता है। तो यहाँ पे देखिए, ये लाइन और ये लाइन लीनियर पेयर है, तो एंगल ये प्लस एंगल ये, वो कितना हो गया, लीनियर हो गया, यानी b प्लस सी लीनियर हुआ। b प्लस सी में से b तो पता था 54, उसकी वैल्यू रख दी, उस तरफ भेज दिया, c की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, 26। ठीक है, तो बच्चों आज 3 सम किए हैं, जिसमें से एक सम प्रूव करने वाला था, एक सम प्रूव दैट वाला था, बाकी 3 सम हमने किए हैं। ये 3 सम को प्रॉपरली और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। ठीक है, खास ध्यान रखना है, आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही देख देख के उतार मत देना। आप खुद से जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।